सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़ी हुई साथ ही साथ शिक्षक साथियों से जुड़ी हुई और कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 11वीं इतिहास का प्रश्न पत्र का स्वरूप और प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र होगा, किस प्रकार का अंक विभाजन होगा, ये इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। साथ ही साथ जो कोर्स इस वर्ष के लिए 2017, 2022, 23 के लिए जो कम किया गया है उसकी जानकारी भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे। हम वीडियो की शुरुआत करें। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो आप अंत तक पूरा देखेंगे। आइए जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। इसमें कक्षा 11वीं इतिहास का ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसका पूर्णांक रहेगा 80 का और समय इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आइए आगे जानते हैं। सबसे पहला जो अध्याय है, पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। इसके लिए 12 अंक आवंटित किए गए हैं। 12 अंकों में से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 5 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर नंबर 3 यायावर साम्राज्य। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है 3 वर्ग। 3 वर्ग में 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है चैप्टर 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। बात करते हैं चैप्टर क्रमांक 6 की मूल निवासियों का विस्थापन। इसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन हो चुका है, आधुनिकीकरण के रास्ते। इसके 10 अंक निर्धारित थे, जिसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। लास्ट चैप्टर है मानचित्र। 4 अंक निर्धारित है और 4 अंक का केवल एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कुल अंकों की बात करें तो 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 32 अंकों के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 20 अंकों के 10 प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे, 12 अंकों के 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे और 4-4 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे, जिनके टोटल मार्क्स 16 अंक होंगे। इस प्रकार से 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 18 प्रश्न होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प का प्रावधान है, आंतरिक विकल्प रहेंगे और 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले होंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ विशेष निर्देश है, ये भी यहाँ पर जान लेते हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प के लिए 6 अंक, रिक्त स्थान के लिए 7 अंक, सही जोड़ी के लिए 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक, सत्य असत्य के 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि 1 से लगाकर 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य आधारित प्रश्न होंगे और उनके 1-1 अंक निर्धारित हैं। अगला बिंदु है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी।
पहला है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, लगभग 30 शब्दों की सीमा रहेगी। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक वाले हैं, उनकी लगभग 75 शब्दों की सीमा रहेगी। और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले हैं, उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं इतिहास के पाठ्यक्रम में जो हटाई गई विषय वस्तु हैं उसको हम जान लेते हैं। पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें अनुभाग 1 प्रारंभिक समाज, इसमें विषय 1 समय की शुरुआत से यह हटाया गया है। अनुभाग 2 जो कि साम्राज्य है, विषय 4 इसमें इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। अनुभाग 3 से बदलती परंपराएं से विषय 8 जो है संस्कृतियों का टकराव हटाया गया है। और अनुभाग 4 से आधुनिकीकरण की ओर, इसमें औद्योगिक क्रांति वाला चैप्टर हटाया गया है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, सभी परीक्षाओं का जो पेपर आएगा वो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को, शिक्षक साथियों को ब्लूप्रिंट और कॉम किया गया कोर्स की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।